हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की पॉलिटिकल बुक का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 3rd चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, है ना। ये है हमारे चैप्टर का नाम, हाउ स्टेटमेंट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब कि जो राज्य की सरकार होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस, हमने क्लास 6 में लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल में काम करती है। फर्स्ट है लोकल, स्टेट एंड नेशनल। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल में काम करती है। पहला होता है लोकल, दूसरा स्टेट और तीसरा है नेशनल, है ना। तो ये 3 जो हैं वो स्टेट हैं, लेवल्स हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। ठीक है, जब आप देखेंगे लास्ट ईयर भी डिस्कस्ड, हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका होता है 3 लेवल में काम करती है। एक ही व्यक्ति सारे पूरे नेशनल तक का नहीं देखता है। लोकल लेवल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, नेशनल का अलग, है ना। तो 3 लेवल्स में डिसाइड कर दिया गया है ताकि काम बढ़ जाए, एक पे ही ज़्यादा भार ना पड़े। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ डिटेल में पढ़ा था कि क्या क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हमने पिछली बार लोकल का पढ़ा था, अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टेट का। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या वर्क हैं और वो कैसे काम करती है। ठीक है, समझ में आया अभी यहाँ तक का पैराग्राफ अपना। ठीक है, तो आगे हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे डेमोक्रेसी में प्लेस करती है, कैसे उसका क्या काम होता है, क्या हेल्प करती है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लीजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स, है ना। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। जो पीपल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जनता जो अपनी होती है, वो अपने व्यूज़ को कि हमारी क्या सोच है, हमारी क्या डिमांड है, वो कैसे गवर्नमेंट से अपनी बात पहुंचाते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी टुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। और हम कुछ ये हेल्थ के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर हमने मतलब क्लास 6 में पढ़ा था हमने ये लोकल का, है ना। अब इस बार जब हम थोड़ी अपग्रेड हो गए हैं, क्लास 7 में पहुंच चुके हैं, तो क्लास 7 में हम थोड़ी नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल लोकल के बाद क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अब हम एक स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए, whose responsibility, hey look at this, it says there is a water shortage in our state and people are falling sick। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देखिए 2 बच्चे लोग हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है हमारे स्टेट में। एंड पीपल्स आर फॉलिंग सिक, और व्यक्ति जो हैं बीमार पड़ते जा रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। अब पानी की कमी होने के क्या कारण क्या होता है कि लोग विवश हो जाते हैं, अस्वच्छ पानी पीने के लिए, अनक्लीन वाटर पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। स्ट्रीम हैड ड्राइड अप। जो स्ट्रीम्स, पानी के जो स्रोत होते हैं ना, वो सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक्स, और टैंक्स भी नहीं आते हैं। इन द रस्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। और गांव के लोग तो क्या करते हैं, पानी के लिए बहुत दूर तक उनको पैदल चल के जाना पड़ता है, फिर वहाँ से पानी लेकर के आना पड़ता है। ये सब समस्याएं उनको झेलना पड़ रहा है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट, और जो पीपल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, HQ पेटपुलम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। और उनको क्या होता है, जो शहरों में रहते हैं, ज़िला में रहते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होता है, वो तो दूर से पानी भी नहीं ला सकते, आसपास कोई पानी का साधन भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ जो टैंक आते हैं, तो टैंक भी आते हैं तो क्या 3 दिन में एक बार, मतलब उनको 3 दिन को पुराना पानी पीना पड़ता है। और अगर ख़त्म हो गया तो उनको पानी खरीद के या कहीं दूसरी जगह से उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। उनको बहुत कम पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चलती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स।
और जो डिस्ट्रिक्ट जिला का जो अस्पताल है वो ओवरफ्लो हो रहा है पेशेंट से, मतलब कि पेशेंट्स मतलब जितनी उसमें संख्या होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स उसमें आ रहे थे, क्योंकि पानी की शॉर्टेज की वजह से कम मतलब पानी की कमी हो रही है शरीर में। पता चले कि कुछ लोग पानी की कमी कारण गंदा पानी ही पी रहे हैं, तो वो गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं, तो वो बीमारी उनको हो रही है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको पड़ रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विथ एक्योर डायरिया, और ये गंदे पानी पीने के कारण ही क्या हो रहा है, डायरिया की बीमारी हो रही है। ठीक है, डायरिया बीमारी क्यों होती है? डायरिया की बीमारी तब होती है जब लोग गंदा पानी या अस्वच्छ खाना ये सब खाते हैं, तब डायरिया की बीमारी फैलती है ना। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? अब टीवी में एक न्यूज़ आ रही है कि हर एक पीपल जो हैं वो मर रहे हैं, किस कारण? डायरिया की बीमारी के कारण। इज़ द पॉसिबल कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या ये सच है कि डायरिया की बीमारी से कोई मर सकते हैं क्या? हु नोज़, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। और वो उन दो फ्रेंड्स जो बात कर रहे हैं उनमें से एक बोल रहे हैं कि क्या पता ऐसा होता भी है कि नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बीमारी ना हो। ठीक है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। सी गेव वन ऑफ हर लेक्चरर्स दिस मॉर्निंग। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरेन। हाँ हाँ, है ना। तो एक लड़की जो है बताती है कि मेरी मम्मी तो बोलती है भाई कि आइस ड्रिंक जो ठंडे पानी वाले ड्रिंक्स होते हैं फ्रॉम मार्केट, आप मार्केट से आप बिल्कुल ना लें। शी गिव्स वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग। और वो बोलती है कि उसकी मम्मी रोज़ लेक्चर देती है, जिनमें से एक आज का लेक्चर ये था कि बाहर की कुछ भी ठंडी वाली जो भी ड्रिंक है वो तुम मत पियो, क्योंकि वो साफ़ पानी से नहीं बनते हैं और आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। इस कारण उसकी मम्मी उनको मना कर रही थी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। और आपको भी अपने हेल्थ के लिए सजग होना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। तो दोनों फ्रेंड्स इस बात को मजाक में ले रहे हैं और हंस रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चों को बोलती हैं कैसे आपको खुद सजग होना चाहिए कि कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं। वो ऐसे बात करते करते चल ही रहे थे यहाँ से कि तभी जाके आगे एक पुलिस वाला जो है उसको रोकता है। स्टॉप स्टॉप, है ना, रोकती है। द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव गैदर्ड द MLA रेसिडेंस। और जो लेडी पुलिस रहती है वो बोलती है कि यहाँ आगे का रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ पे MLA की एक रैली निकल रही है। रैली? वाई हैज़ ही डन समथिंग? तो वो उनके फ्रेंड्स जो दोनों जा रहे थे वो बोलते हैं रैली क्यों, रियली, कि सच में क्यों, क्या ऐसा हुआ है कि जिसके कारण वो रैली निकाल रहे हैं? हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वाट हैज़न डन। और वो इस बात से बहुत गुस्सा थे जो भी हो रहा है। एंड वी डिमांड दैट अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैली निकली हुई थी, जिसमें रैली में एक जो उनका लीडर था वो बोल रहा था कि जो MLA हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए हमारी पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को देख कर के कि कैसी क्या बीमारी चल रही है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी चल रही है, उसको लेकर के उनको MLA को सजग होना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए, है ना। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़। और जो दोनों फ्रेंड्स जा रही थी उन्होंने उस लीडर की वॉइस सुन के बोला कि व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, मतलब कि उसकी वॉइस कितनी अच्छी है। ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग, और इसको एक कोई लीडर होना चाहिए। आई शॉ हिम ऑन TV टू। और वो एक जो फ्रेंड है वो बोलती है इसको मैंने TV में भी देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। और ये बोलते हैं कि हाँ हाँ, वो जो दिख रहा है ये जो अभी हमारी गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में ये है। ठीक है, हु इज़ एन MLA, है ना। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटालपुरम। यू may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. ठीक है, तो हमने जो आगे पहले जो स्टोरी पढ़ी उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नए नए वर्ड्स सुने, जिसमें से हम तो ये सब तो जैसे जानते ही है। मेडिकल ऑफिसर मतलब मेडिकल से रिलेटेड ऑफिसर होता है, कलेक्टर मतलब जिले का कलेक्टर, है ना। लेकिन ये MLA क्या है? बट यू हैव हर्ड
ऑफ एन एमएलए, आप ये क्या एमएलए के बारे में जानते हैं क्या है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं ना, हमारे लिए अभी न्यू न्यू वर्ड्स हैं, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 7th में, अभी आपको ज़्यादा ये लीडर्स और ये सब मतलब पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं कि कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, क्या आप ये जानते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं? इन सब के बारे में। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, जो एमएलए होते हैं वो किन के द्वारा इलेक्टेड होते हैं? पीपल के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि जब आपको ये याद रखना है कि जो एमएलए होते हैं वो पीपल के द्वारा, मतलब व्यक्तियों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, आप लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। जो आप लोगों से मतलब आप लोग नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोग अंडर 18 है ना। ये 18 एबव जो पर्सन होते हैं जिनको वोट देने का राइट होता है, 18+ को सभी को राइट होता है ना। तो आप जो भी 18+ हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, है ना, जिनमें से एमएलए को भी वो पीपल ही अपना लीडर बनाते हैं। दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो, ठीक है, और यही आगे चल के बन के क्या बन जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, और इसी कारण हम बोलते हैं क्योंकि वो पीपल द्वारा इलेक्टेड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। इन दिस वे से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, और इसी कारण बोलते हैं कि ये पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएलए, है ना। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमको और अच्छे से बताएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है, ठीक है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स क्या होता है कि हर स्टेट, जो जैसे अपनी इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, हर स्टेट में एक एमएलए होगा, है ना। तो इंडिया के जितने स्टेट हैं सभी में एक एमएलए होगा। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। जो हर एक स्टेट है जो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो, जैसे आप नीचे के मैप को देखिए, है ना। तो आप मैप को जब देखेंगे तो क्या होगा? इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबलीज। अब हिमाचल प्रदेश जो है वो कितनी असेंबली में डिवाइडेड है? 68 असेंबली में, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब हर जितना भी ये वो रहेगा ना, जितने पार्ट्स हमने डिवाइड किए उनमें से एक व्यक्ति को इलेक्ट करेगा, है ना। हर एक जगह का एक इलेक्टेड होगा। जब एक इलेक्ट होगा, वन रिप्रेजेंटेटिव हु देम बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और हर एक व्यक्ति जो रहेगा वो वहाँ का भले ही मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा और उनमें से ही कोई एक एमएलए बनेगा। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और हर एक एमएलए जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं कि कैसे कितने सारे मतलब ये जो पूरा है, तो इसमें कितने अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। और हर एक ग्रुप से एक रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और उनमें से ही फिर चुने जाते हैं एमएलए, है ना। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? जो पीपल है वो कैसे एमएलए बनते हैं और एमएलए से कैसे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजॉरिटी, ठीक है। अब क्या होता है, जो एमएलए बनते हैं एमएलए से ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जिसमें जो एमएलए होते हैं, एमएलए जो कि आधे से ज़्यादा नंबर के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो जीतते हैं, जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, वो बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिसमें मेजॉरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं?
रूलिंग पार्टी बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, और जितने भी हो बाकी बच्चे होते हैं वो सभी क्या कहला जाते हैं, अपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLA, और जो कैंडिडेट थे 2017 के इलेक्शन के थ्रू MLA बने हैं ना। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 68, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ MLA कितने हो गए, 68 हो गए। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLA। अब जब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उनको क्या चाहिए कि कम से कम 34 से ज़्यादा MLA जो है वो मेजोरिटी कहलाएगी। द भारतीय जनता पार्टी BJP विथ 44 MLA हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। इसी कारण BJP जो थी वो रूलिंग पार्टी बन गई, क्योंकि MLA जो हैं BJP को सपोर्ट करने वाले BJP की तरफ से ज़्यादा थे। ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन, और बाकी जितने बच्चे थे वो अपोजिशन कहला गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन में थी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर द BJP, और इनके लार्जेस्ट नंबर थे MLA BJP के बाद। अमंग द अपोजिशन वर द पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आफ्टर द इलेक्शंस, जब इलेक्शन हो जाते हैं, द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, वो MLA जो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, मतलब जो पार्टी ज़्यादा मेजोरिटी में है वो वाली जो पार्टी है वो क्या करती है, इलेक्ट करती है एक लीडर को जो कि आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस द BJP MLA चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड द बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और इसी तरह जयराम जी को इलेक्ट किया गया जो कि आगे चल के चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ही अलग पीपल्स को डिसाइड करते हैं कि जो मिनिस्टर बनते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, आगे चल के वही गवर्नर और स्टेट के जो अदर चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी सिलेक्ट करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, आगे चल के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो रनिंग वेरियस गवर्नमेंट है, जो चल रही जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब की जो जिम्मेदारी है उनको वो संभालें। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, इनके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLA वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी में हो या अपोजिशन पार्टी में हो, सबको वहाँ पर आना होता है। टू डिस्कस वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, है ना। हैंस सम MLA हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो MLA होते हैं उनकी दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वन हैज़ एन MLA एंड द अदर हैज़ एज अ मिनिस्टर, जैसे कि MLA की तरफ से तो वो करते ही हैं काम, साथ में जो मिनिस्टर की तरफ से भी वो काम करते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है ना, इसलिए। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, और इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। इसका आप लोगों को ये है क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि MLA किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, MLA के क्या वर्क है और MLA को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रोसीजर आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।